सेमरा गांव की शांति बहुत दिनों से टूटी हुई थी। 5 साल पहले मोहल्ला कारू में हुए विवाद ने गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक अनकहा तनाव पैदा कर दिया था। त्योहारों की रंगीनियत, जिसमें कभी एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थीं, अब ठंडे पड़े हुए रिश्तों की परछाई बन गई थीं। मगर शुक्रवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस दरार को भरने की शुरुआत की। शुक्रवार रात हाथरस के चंदपा के पास हुई एक भीषण दुर्घटना ने सेमरा गांव को हिलाकर रख दिया। बेदरिया खां के परिवार के फुडिन सदस्य और 3 रिश्तेदार इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जिस सड़क पर कभी चहल पहल होती थी, वहां अब एम्बुलेंस के सायरन की गूंज सुनाई दी। एक के बाद एक शवों को गांव में लाया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। शनिवार सुबह जब एक साथ 4 बहुत सदन जनाजे उठे तो पूरा गांव हाहाकार में डूब गया। चारपाई पर लिपटे शवों को देखकर गांव वालों के दिलों की दीवारें टूटने लगीं। गांव के राजकीय हाई स्कूल के मैदान में हर कोई गहरे दुख में डूबा था। हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी आंखों में आंसू थे। हादसे के बाद जहां एक तरफ मातम और चीख पुकार थी, वहीं दूसरी तरफ एक चुपचाप बदलाव भी हो रहा था। हिंदू समुदाय के लोग, जिन्होंने 5 साल से मुस्लिम परिवारों से दूरी बनाए रखी थी, आज उनके जनाजों को कंधा देने के लिए आगे आए। हिंदू महिलाएं मुस्लिम परिवारों की महिलाओं को सांत्वना देने में सबसे आगे थीं। बेदरिया खां के परिवार का यह हादसा गांव के लिए एक बड़ा सबक बन गया। उस रात बेदरिया खां के घर के दरवाजे पर खड़े उनके बेटे शान मोहम्मद को गांव के नवीन परमार ने ढांढस बंधाया, जो कभी एक दूसरे से बोलचाल भी नहीं रखते थे। जब ग्राम प्रधान संदीप कुमार गांव में आए तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के बेदरिया खां के परिवार के लिए हर संभव मदद की। जनाजे के दिन गांव के हर कोने से लोग जमा हुए। हर किसी ने नम आंखों से शोएब और सूफियान जैसे छोटे बच्चों के जनाजे को देखा। भाई एक ही चारपाई पर थे, जिनके लिए मौत भी एक साथ आई। कब्रिस्तान में जब उन्हें मां तबसुम के पास दफनाया गया तो हर आंख नम हो गई। यह हादसा सिर्फ तात्पर्य जिंदगियों को नहीं, बल्कि गांव के टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ने का जरिया बन गया। यह घटना एक बड़े दुख और मानवीय संवेदना की मिसाल है, जो सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से परे जाती है। हाथरस सड़क हादसे में मृतकों का शोक मनाते हुए सेमरा गांव ने अपने भीतर के मतभेदों को भुलाकर एकजुटता दिखाई। 5 साल से चल रहे हिंदू मुस्लिम तनाव के बावजूद इस आपदा के समय दोनों समुदायों ने एक दूसरे का साथ दिया, दर्द साझा किया और आपसी सहयोग की भावना का प्रदर्शन किया। यह दुखद घटना एकता और मानवीय संबंधों की गहराई को दर्शाती है। जब एक गांव इस तरह की आपदा का सामना करता है तो धार्मिक और जातीय विभाजन धुंधला पड़ जाते हैं, और जो सामने आता है वह है एक इंसान की मदद करने की सच्ची भावना। यह घटना सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। 5 साल पहले कारू मोहल्ले में हुए बवाल ने सेमरा गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दूरी पैदा कर दी थी। पहले जहां दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, वहां बवाल के बाद बातचीत तक बंद हो गई थी। लेकिन हाथरस हादसे के बाद यह विभाजन खत्म हो गया। बेदारिया खां के परिवार की मदद के लिए हिंदू परिवार आगे आए, जिनमें नवीन परमार और ग्राम प्रधान संदीप कुमार का उल्लेखनीय योगदान था। संदीप ने घटना के बाद तत्काल गांव पहुंचकर पीड़ितों के परिजनों को घटनास्थल पर अस्पताल तक पहुंचाया। गांव की हिंदू महिलाएं भी बेदरिया खां, मुन्ना खां और चुन्नासी खां के घर पहुंचकर परिवारों को सांत्वना देने लगीं। यह हादसा भले ही एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन इसने सेमरा गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर यह साबित कर दिया कि संकट के समय इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस त्रासदी के बाद गांव में जो दृश्य उभरे, वे एक नई शुरुआत और आपसी समझ के संदेश को दर्शाते हैं। इस हृदय घटना में सेमरा गांव ने जो सांप्रदायिक सौहार्द दिखाया, वह एक अद्वितीय उदाहरण है। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले पौसद लोगों के जनाजे जब गांव की गलियों से होते हुए गुजरे तो हर आंख नम थी। मुस्लिम जनाजों को हिंदू समुदाय के लोगों ने कंधा देकर अंतिम विदाई दी, जो इस दर्दनाक स्थिति में भी एकजुटता और इंसानियत की मिसाल थी। गांव के राजकीय हाई स्कूल में शवों को रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। जैसे ही जनाजे उठे, गांव में हाहाकार मच गया। गलियों और घरों की छतों पर खड़ी महिलाएं आंसुओं से भरी आंखों के साथ ये दृश्य देख रही थीं। दरवाजों के बाहर खड़े लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी ने शोक में भाग लिया और नम आंखों से अपने पड़ोसियों को विदा किया।
इस हादसे ने न केवल एक गहरा दर्द दिया, बल्कि 5 साल की सांप्रदायिक दरार को भी भरने का काम किया। इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। बेदरिया खान के 2 बेटे और नाती की मौत ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। हामिद का परिवार खत्म हो गया, जिसमें उसकी पत्नी तबसुम और उनके मासूम बच्चे शोएब और सूफियान भी शामिल थे। जनाजे के वक्त जब दोनों मासूम भाइयों के शव एक ही चारपाई पर रखे गए, तो यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। शोएब अपने छोटे भाई सूफियान से बहुत प्यार करता था और दोनों का इस तरह साथ जाना लोगों के दिलों को चीर गया। कब्रिस्तान में जब इन दोनों भाइयों को उनकी मां तबसुम के साथ दफनाया गया, तो ये किसी को भी बिना भावुक किए नहीं रह सका। मां के साथ बच्चों का अंतिम विश्राम पाना एक गहरी पीड़ा और शांति का मिला-जुला एहसास था। इस मंजर ने लोगों को परिवार के बीच के अटूट बंधन और जीवन की नश्वरता की याद दिलाई, जिसने सभी को गम में डुबो दिया। यह हादसा न केवल एक परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए एक गहरा घाव छोड़ गया है। शान मोहम्मद का 10 साल का बेटा अल्फेज, जिसका सपना था कि वह राजकीय हाई स्कूल में पढ़े, अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसका मासूम सवाल कि इस स्कूल में कब पढ़ने जाऊंगा, अब एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। दुर्भाग्यवश उसका अंतिम सफर उसी स्कूल से शुरू हुआ जहां वह कभी पढ़ने का सपना देखता था। बेटे का शव रात भर उस स्कूल के प्रांगण में रखा रहा, जिसे वह एक दिन अपनी पढ़ाई का स्थान मानता था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी वहीं समाप्त हो गई। इस हादसे के बाद गांव में सियासी जमावड़ा भी लग गया। भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, प्रदेश कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विधायक डॉ धर्मपाल सिंह, सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और कई अन्य राजनीतिक नेता गांव में पहुंचे और शोक व्यक्त किया। हालांकि इस तरह की त्रासदियों में राजनीतिक सहानुभूति किसी भी तरह से उस दुख को कम नहीं कर सकती जो परिवार और गांव झेल रहे हैं। हाथरस हादसा बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाला था। सेमरा गांव के बेदरिया खान और उनके परिवार के सदस्य अस्करिया की दादी सास के 40वें के लिए मुकुंदखेड़ा गए थे। वहां से लौटते समय चंदपा के पास उनका मैक्स लोडर रोडवेज बस से टकरा गया, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई। हादसे ने बेदरिया खां और उनके भाइयों के परिवारों को उजाड़ दिया। एक ही झटके में 10 भाइयों के परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। इस हादसे में इतना बड़ा शोक छा गया कि सेमरा गांव की गलियों में सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। एक साथ जौरा जनाजे देखकर महिलाएं बेहोश हो गईं। इतने शव थे कि कफन भी कम पड़ गए, जिसके बाद टेलर को बुलाकर कफन सिलवाने पड़े। इस दर्दनाक दृश्य ने गांव के हर व्यक्ति को गहरे शोक में डुबो दिया। परिवारों के उजड़ने और अपार दुख के बीच लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह हादसा गांव के इतिहास में एक ऐसी त्रासदी के रूप में दर्ज हो गया है जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। हाथरस हादसे ने आगरा के सेमरा गांव में ऐसा मातम छोड़ा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस हादसे में सिर्फ लोगों की जान चली गई, जिनमें से पौड़ एक ही परिवार के थे। 5 भाइयों के परिवारों का एक ही झटके में अंत हो गया। जनाजों के इस हृदय विदारक दृश्य ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। चीख पुकार और रोते बिलखते लोग हर तरफ थे। महिलाएं तो इतना बड़ा दुख सहन नहीं कर पाईं और बेहोश हो गई। इतने शवों के साथ गांव में कफन की भी कमी हो गई, जिसके बाद टेलर को बुलाना पड़ा ताकि कफन सिलकर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा सके। एक साथ 5 जनाजों को दफनाते वक्त हर आंख नम थी और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। बाकी 3 मृतक रिश्तेदार थे जिन्हें उनके संबंधित गांवों में दफनाया गया। यह हादसा न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक ऐसा दुखद अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह हादसा बेहद भयावह और दर्दनाक था। हाथरस के सासनी में एक 40वें कार्यक्रम से लौट रहे मैक्स लोडर में 13 लोग सवार थे। जब वे मीती गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक रोडवेज जनरथ बस ने मैक्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मैक्स पलटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। सवार लोग उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे में कुछ के सिर फट गए तो किसी का हाथ कटकर अलग हो गया। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। हादसे के तुरंत बाद बस चालक फरार हो गया, जबकि बस में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। वहीं मैक्स में सवार लोग तड़पते हुए खेतों में गिरे पड़े थे। कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ दर्द से कराहते हुए आखिरी सांसें ले रहे थे।
स्थानीय लोगों ने घायलों को झाड़ियों और खेतों से बाहर निकालने में मदद की। शुक्रवार की रात पोस्टमार्टम का काम देर रात तक चला और रात 3 बजे एम्बुलेंस के जरिए शवों को सेमरा गांव लाया गया। अगली सुबह गांव में पौरन कब्रें एक साथ खोदी गई और दोपहर 2 बजे सभी शवों को एक साथ दफनाया गया। ये घटना गांव के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और त्रासदी बनकर सामने आई। आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। इस तरह की घटनाओं से न केवल हमें दुख होता है, बल्कि ये हमें सचेत और जागरूक रहने का भी संदेश देती हैं। आपका उद्देश्य स्पष्ट है, लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए प्रेरित करना, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। जागरूकता फैलाने के लिए आपकी ये पहल सराहनीय है। सुरक्षा और सावधानी पर जोर देना आज के समय की मांग है, और इसी तरह के संदेश से हम अपने जीवन में अधिक सतर्क रह सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी सही ढंग से की गई है, ताकि आपके जागरूकता भरे संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। नई कहानियों और संदेशों के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपकी वीडियो आगे भी लोगों को जागरूक और सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।